नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कृष्णा विश्वकर्मा। आज हम एनसीएल हेम ऑपरेटर के प्रीवियस ईयर्स मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के बारे में अध्ययन करें। प्रीवियस ईयर्स 2020 एनसीएल हेम ऑपरेटर में पूछे गए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन इस प्रकार है। जैसा कि हमारा पहला क्वेश्चन है, अगर पैर ब्रेक फेल होता दिखे तो सबसे पहले ड्राइवर को क्या करना चाहिए। सबसे पहले ड्राइवर को कई बार पैर ब्रेक को पंप करते रहना चाहिए। पंप करते हुए हैंड ब्रेक को लगाते हुए सभी गियर को छुड़ा लेना चाहिए। छुड़ा लेने के पश्चात हैंड ब्रेक को पूरी तरीके से लगा देना है, जिससे हमारी गाड़ी रुक जाती है तथा गाड़ी में ब्रेक लग जाता है। ठीक है, उस हिसाब से हमारा ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। हमारा सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, रास्ता दे साइन आकार का है। कोई भी हमें रास्ता दिखाने वाला साइन किस आकार का होता है? त्रिकोणीय आकार का होता है। जब कभी भी हम रास्ते पर जाते हैं तो हमें त्रिकोणीय आकार का रास्ता दिखाने वाला साइन देखते हैं। उस हिसाब से हमारा ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा जीके से रिलेटेड है। विश्व के मानचित्र पर कौन सा देश लॉन्ग शू के रूप में दिखाई देता है? लॉन्ग शू के रूप में हमें इटली दिखाई देता है। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? भारत में राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, भारत में कारगिल युद्ध किसके साथ जुड़ा हुआ है? हमारा कारगिल युद्ध ऑपरेशन विजय के साथ जुड़ा हुआ है। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। 6 नंबर का क्वेश्चन, 5 मीटर आधार और 10 मीटर ऊंचाई वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा? हमारा त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है ए बराबर 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे आधार 5 मीटर गुणे ऊंचाई 10 मीटर। 2 से 10 को काटेंगे, 2 पंजे 10, 5 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे, 5 पंजे 25। आंसर हमारा जाएगा 25 वर्ग मीटर। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। हमारा 7 नंबर का क्वेश्चन है, एक दुकानदार ने 2500 रुपये में किसी वस्तु को बेचा। यदि वस्तु की लागत मूल्य 2000 रुपये है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। यदि हम कोई किसी वस्तु को 2000 रुपये में खरीद कर 2500 रुपये में बेचेंगे तो क्या होगा? हमारा प्रॉफिट होगा। ठीक है, अगर लाभ प्रतिशत निकालना है तो मैं लाभ बराबर क्या होता है? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। हमारा विक्रय मूल्य दिया है 2500 रुपये, क्रय मूल्य दिया है 2000 रुपये। अगर विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटाएंगे, 2500 में से अगर 2000 को घटाएंगे तो आएगा 500 रुपये। हमें 500 रुपये का लाभ होगा। हमें निकालना क्या है? लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है? लाभ बटा के क्रय मूल्य इंटू 100। लाभ प्रतिशत बराबर 500 बटा के 2000 गुणे 100। 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे, 1 जीरो से 1 जीरो काटेंगे, 2 से 50 को काटेंगे, 25 बार में कट जाएगा तो हमारा आ जाएगा 25%। लाभ कितना हो जाएगा? 25%। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। 8वां नंबर का क्वेश्चन है, 280 किसका 35% है? माना 280 x का 35% है। 280 बराबर x गुणे 35 बटा के 100। x बराबर 280 बटा के 35 गुणे 100। 35 को 5 से काटेंगे, 5 7 35, 100 को 5 से काटेंगे, 5 दूनी के 10, 5 शून्य 0, 20 बार में कट जाएगा। 280 को 7 से काटेंगे, 7 चौक 28, 7 शून्य 0, 40 बार में कट जाएगा। 40 का 20 में गुणा करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 800। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। हमारा 9th नंबर का क्वेश्चन है, स्थिर पानी में नाव की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा तथा धारा के विरुद्ध या धारा के विपरीत नाव की गति 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। जब कभी भी नाव की गति धारा के विरुद्ध या विपरीत होती है तो स्थिर वाले में से विरुद्ध वाले को घटा देते हैं। तो 5 में से 3 को घटाएंगे तो आएगा 2 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, राम और श्याम की आयु में 16 वर्ष का अंतर है। 6 वर्ष पहले राम की उम्र श्याम की उम्र से 3 गुनी थी। वर्तमान में राम की आयु कितनी वर्ष होगी? हमें किसकी आयु निकालनी है? राम की आयु निकालनी, वो भी वर्तमान में। दूसरी लाइन पर आते हैं, 6 वर्ष पहले राम की उम्र श्याम से 3 गुनी थी, तो हम किसकी आयु मानेंगे? श्याम की आयु। माना श्याम की आयु x वर्ष, तो उसी प्रकार से राम की आयु कितनी हो जाएगी? 3x वर्ष। राम और श्याम की आयु जो हम माने हैं वह कब की है? 6 वर्ष पहले की है। इसीलिए हम क्या करेंगे? वर्तमान आयु निकालेंगे। वर्तमान आयु निकालेंगे तो राम और श्याम में 6 वर्ष जोड़ देंगे तो हमारा कौन सा आयु आ जाएगा? वर्तमान आयु आ जाएगा। पहली लाइन पर आते हैं, चूँकि दोनों को आयु का अंतर कितना दिया? हमें 16 वर्ष दिया गया है, इसीलिए राम की आयु माइनस श्याम की आयु इक्वल टू 16
3x प्लस 6 ब्रैकेट में माइनस x प्लस 6 ब्रैकेट में इक्वल टू 16 हो जाएगा। तो 3x प्लस 6 हो जाएगा, माइनस ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे तो माइनस x माइनस 6 इक्वल टू 16। तो 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, 3x में से x को हटाएंगे तो 2x आ जाएगा इक्वल टू 16। तो x बराबर 16/2 हो जाएगा, 2 से काटेंगे तो 8 बार में कट जाएगा, तो x बराबर 8 वर्ष आ जाएगा। हमें किसकी आयु निकालनी है? राम की वर्तमान आयु निकालनी है। तो राम की वर्तमान आयु बराबर 3x प्लस 6, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 × 8 + 6। तो मल्टीप्लाई करके जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 30 वर्ष आ जाएगा। राम की कितनी आयु आ जाएगी? 30 वर्ष आ जाएगी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। हमारा 11 नंबर का क्वेश्चन है, प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या है? प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याएं बराबर 1 2 3 4। 5 प्राकृतिक संख्याओं के औसत का फार्मूला बराबर कुल प्राकृतिक संख्याओं का योग बटा प्राकृतिक संख्याओं की संख्या। 5 प्राकृतिक संख्याओं का औसत बराबर 1 + 2 + 3 + 4 + 5 बटा के 5 इक्वल टू 15 बटा के 5। 5 से 15 काटेंगे 3 बार में कट जाएगा इक्वल टू 3 आ जाएगा। हमारी औसत क्या हो जाएगा? 3। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। हमारा 12 नंबर का क्वेश्चन है, एक संख्या के 1/4 का 1/3 15 है, तो उस संख्या का 3/10 हिस्सा कितना होगा? तो हम संख्या को मान लेंगे, माना संख्या बराबर x, तो x का कह रहा है 1/4, तो x का 1/4 कर लेंगे। फिर कह रहा है 1/3 बराबर 15, x बराबर 4 और 3 भाग में दिया, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो 15 × 4 × 3, तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 180। x बराबर कितना आ गया? 180। कह रहा है उसी संख्या का 3/10 हिस्सा निकालना, तो हम 180 का 3/10 हिस्सा निकाल लेंगे। 0 से 0 कट गया, 18 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 18 × 3 = 54। हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 54। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। हमारा 13 नंबर का क्वेश्चन है, नियत गति के साथ चलने वाली ट्रेन यदि 12 सेकंड में 96 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को तथा 15 सेकंड में 141 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करती है, ट्रेन की लंबाई और उसकी गति क्रमशः है। माना ट्रेन की चाल x मीटर पर सेकंड है तथा ट्रेन की लंबाई y मीटर है, तो चाल का फार्मूला क्या होगा? चाल बराबर दूरी बटा के समय। तो हमारा चाल क्या है? x बराबर y + 96 बटा के 12, तो 12x बराबर y + 96। समीकरण नंबर 1 तैयार हो गया। चूँकि x बराबर y + 141 बटा के 15, तो 15x बराबर y + 141। हमारा समीकरण नंबर 2 तैयार हो गया। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा देंगे तो 15x बराबर y + 141, 12x बराबर y + 96, तो घटाएंगे तो y में से y कैंसिल हो जाएगा, तो 15x में से 12x घटाएंगे तो आएगा 3x, 141 में से 96 को घटाएंगे आएगा 45, तो 3x बराबर 45। x बराबर 45 बटा के 3, 3 से 45 काटेंगे 15 बार में कट जाएगा, तो x बराबर 15 मीटर पर सेकेंड। चूँकि x का मान समीकरण 1 में रखने पर 12x बराबर y + 96, 12 में 15 का गुणा करेंगे बराबर y + 96, y बराबर 12 में 15 गुणा करेंगे तो 180 आएगा, तो 180 माइनस 96, तो 180 में से 96 घटाएंगे तो आएगा 84। तो हमारा ट्रेन की लंबाई आ जाएगी 84 मीटर। हमारी ट्रेन की लंबाई निकल गई है, हम निकालेंगे ट्रेन की चाल। तो हमने ट्रेन की चाल क्या बना था? x मीटर पर सेकेंड, तो हमारा कितना आया था? x बराबर 15 मीटर पर सेकेंड। 15 को किलोमीटर पर आवर में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? 15 × 18 बटा के 5, 5 से 15 को काट देंगे 3 बार में कट जाएगा, 18 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, 18 × 3 = 54 किलोमीटर पर आवर। हमारा ट्रेन की लंबाई आ गई 84 मीटर तथा ट्रेन की चाल आ गई 54 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। हमारा 14 नंबर का क्वेश्चन है, साधारण ब्याज ज्ञात करें जब मूलधन 180 रुपये, दर 3% प्रति वर्ष और समय 5 वर्ष दिया हो तब। मूलधन p बराबर 180 रुपये, दर r बराबर 3%, समय t बराबर 5 वर्ष में निकालना क्या? साधारण ब्याज। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा के 100 बराबर 180 × 3 × 5 बटा के 100। 0 से 0 काटेंगे, 5 से 5 एकम 5, 5 दूनी के 10, 2 से काटेंगे 2 एकम 2, 2 9 18, 9 बार में कट जाएगा। 9 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 9 3 27, 27 रुपये। हमारा ब्याज आ जाएगा 27 रुपये। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। हमारा 15 नंबर का क्वेश्चन है, ऑटोमोबाइल फ्रेम द्वारा समर्थित भार है जिसके 4 ऑप्शन दिए गए। वाहन यात्रियों और कार्गो भार का वजन सहन करती है, ये भी सही है। इंजन और ट्रांसमिशन से उत्पन्न टॉर्क को भी सहन करती है, ये भी सही है। अचानक से होने वाली टक्कर को भी सहन करती है, ये भी सही है। उल्लेखित सभी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। हमारा 16 नंबर का क्वेश्चन है, पहिए के मध्य भाग को क्या कहा जाता है? पहिए के मध्य भाग को हम
हब कहते हैं। हब हमारा एक्सल शाफ्ट से जुड़ा रहता है जो पहिए को घुमाने का काम करता है, इसीलिए हमारा ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन सी, हब इज़ द राइट आंसर। हमारा 17 नंबर का क्वेश्चन है, इंजन द्वारा उत्पन्न की गई वास्तविक शक्ति को क्या कहा जाता है? इंजन द्वारा जब वास्तविक शक्ति उत्पन्न की जाती है तो उसे हम कहते हैं ब्रेक हॉर्स पावर, जो कि हमें क्रैंकशाफ्ट द्वारा प्राप्त होता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ब्रेक शक्ति। हमारा 18 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न से कौन सी शक्ति हानि इंजन और ड्राइविंग व्हील के बीच होने वाली शक्ति हानि है? तो हमारा शक्ति किससे प्राप्त होता है? इंजन से। इंजन में किससे प्राप्त होता है? क्रैंकशाफ्ट द्वारा। क्रैंकशाफ्ट द्वारा शक्ति हमारी पावर प्राप्त होती है जो हर जगह डिस्ट्रीब्यूट होती है। कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूट? जहाँ जहाँ डिस्ट्रीब्यूट होगी वहाँ से हमारा पावर क्या होगा? घटता जाएगा। जो कोई भी पावर एक्सेप्ट करेगा तो क्या करेगा? पावर एक्सेप्ट करेगा तो वो चलेगा तो हमारा क्या होगा? शक्ति कम होगी। तो किसकी जगह? क्रैंकशाफ्ट हो गया, कैमशाफ्ट हो गया, फ्लाई व्हील, गियर बॉक्स, बियरिंग, क्लच सिस्टम, ट्रांसमिशन सिस्टम, प्रोपेलर शाफ्ट, ये सभी क्या होंगे? पावर लेकर पावर को हमारे कम कर देंगे तो हमारी पावर का हानि होगा। तो इसे क्या कहते हैं? हमारे पावर का हानि हो रहा है। हमारा क्वेश्चन में क्या कह रहा है? इंजन और ड्राइविंग व्हील के बीच पावर हानि नहीं है। तो हम ऑप्शन पर आते हैं, पिस्टन, बियरिंग और गियर घर्षण के कारण होने वाली शक्ति हानि, ये भी नहीं होगा क्योंकि हाँ इसमें जब भी होगा गियर बॉक्स से हानि होगा ही होगा। विभिन्न भागों के घर्षण के कारण क्लच से ड्राइविंग व्हील तक होने वाली शक्ति हानि, तो शक्ति का हानि होगा। जैसे कि मैंने पहले ही बताया, ट्रांसमिशन लाइन क्षति, तो इसमें भी पावर का हानि होता है। ठीक है, ये भी नहीं होगा। लेकिन क्या कर रहा है? हानि नहीं है, तो इसमें से कोई भी नहीं दिया है, तो उल्लेखित में से कोई नहीं। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। हमारा 19 नंबर का क्वेश्चन है, किसी वाहन की गति के विरुद्ध कार्य करने वाला बल है। जब भी हमारा वाहन गति करता है तो वाहन का भार बहुत ही ज़्यादा होता है, तो वह गति के विरुद्ध कार्य करता है या उससे ज़्यादा बल लगाना पड़ता है, तभी वह हमारी वाहन गति की अवस्था में आ पाता है। तो उस पर बल लगाने की आवश्यकता होती है। इसमें बहुत से तरीके से बल लगाया जाता है, जैसे ऑप्शन में दिया गया रोलिंग प्रतिरोध, रोलिंग के माध्यम से भी बल लगाया जाता है। ग्रेडियंट प्रतिरोध, यह इंजन की शक्ति को विकसित करके, ठीक है, बल लगाने का काम करता है। जो इंजन से शक्ति से विकसित होता है और वाहन से अधिक बल वाहन की वजन से अधिक बल लगाकर गाड़ी को गति में लाने का प्रयास करता है। तीसरे ऑप्शन पर आते हैं, पवन या वायु के प्रतिरोध। जब भी हम वाहन को गति कराते हैं तो उस पर पवन या वायु के प्रतिरोध को भी सहता है, जिस कारण से हमारा वाहन सड़क पर चल पाता है। चौथे ऑप्शन होते हैं सभी सही है, तो यही ऑप्शन हमारा सही होगा। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। हमारा 20 नंबर का क्वेश्चन है, रोलिंग प्रतिरोध निम्नलिखित कारकों में से किस पर निर्भर नहीं करता? रोलिंग प्रतिरोध को हम क्या कहते हैं? लुढ़कना या गोल गोल घूमना, सभी ऑप्शन में रहते हैं। प्रत्येक सड़क पहिए का अधिभार, मतलब सड़क पर पहिए का अधिभार मतलब भार सहने वाला होना चाहिए, सही बात है। ड्राइविंग व्हील की त्रिज्या, ड्राइविंग व्हील की त्रिज्या पर निर्भर नहीं करता। छोटी बड़ी सभी गाड़ियों में अलग अलग त्रिज्याओं के ड्राइविंग व्हील लगाए जाते हैं। पहिए में हवा की मात्रा, पहिए की हवा की मात्रा पर भी निर्भर होता है। अगर कम होता है तो हमें बहुत ही दुष्प्रभाव पड़ता है, तो ये भी नहीं होगा। सड़क की सतह की प्रकृति, तो सड़क की सतह की प्रकृति पर भी निर्भर करता है, क्योंकि अगर उबड़ खाबड़ होने पर हमारे रोलिंग प्रतिरोध पर तथा पहिए पर भी प्रभाव पड़ता है, इसलिए ये भी नहीं होगा। ड्राइविंग व्हील की त्रिज्या पर निर्भर नहीं करता। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। हमारे 21 नंबर का क्वेश्चन है, पवन या वायु प्रतिरोध निम्नलिखित कारकों में से किस पर निर्भर करता है? जब भी हमारी कोई गाड़ी होती है या बड़ी या छोटी होती है, अगर बड़ी होती है तो उस पर पवन का वेग या वायु का प्रतिरोध निर्भर करता है, क्योंकि वह बहुत ही तेज़ी से प्रयास करता है उसे अपने दूसरी ओर ढकेलने का। तथा वाहन की गति पर भी निर्भर करता है, क्योंकि वाहन की गति अधिक होने पर हमारा वायु क्या करता है? उसे धक्का देकर उसे धीमे करने का प्रयास करता है। तो सभी ऑप्शन का अध्ययन करते हैं। वाहन के आकार बनावट पर मैंने जैसा कि मैंने बताया कि इस पर भी डिपेंड करता है। वाहन के वेग पर भी मैंने बताया कि डिपेंड करता है। वाहन की गति पर भी डिपेंड करता है। चौथे ऑप्शन होगा उल्लेखित सभी पर, यही ऑप्शन हमारा सही होगा। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर।